नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले 15 दिनों से लगातार जिस तरह से बिहार में राजनीतिक जो उठापटक चल रही है, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के बढ़ते कद को कम करने के लिए जहां चरतरफा नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की जा रही थी, वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने खुद को 2 स्टेप पीछे लेकर के आगे कमान जो है राहुल गांधी को थमा दिया। और राहुल गांधी पिछले 15 दिनों से बिहार की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। हालांकि वोट अधिकार यात्रा की वो कर रहे हैं और इस यात्रा के दौरान वो लोगों से मिल भी रहे हैं और बिहार सहित देश भर में जो कुछ भी चल रहा है, क्या होने वाला है, उसकी संभावनाओं पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार हैं। हम बार बार आपको ये बताते हैं कि नीतीश कुमार आधुनिक के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और जब बात बिहार की हो तो नीतीश कुमार से ज़्यादा महत्वपूर्ण और उनसे ज़्यादा कोई स्ट्रेटजी बनाने वाला आज भी नहीं है। हमने आपको बताया भी था कि नीतीश कुमार का ब्रेन अगर 20% भी काम कर रहा है तो बिहार की राजनीति से उनको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और नीतीश कुमार तो पूरी मानसिकता के साथ बिहार की राजनीति में एक्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जो चाहते हैं वही बिहार में होता है। और इस बार भी चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने जिस तरह से रणनीतियों को बदला है और मास्टर स्ट्रोक पर मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं, वो साफ बता रहा है कि चुनाव से 90 दिन ही पहले उन्होंने सारी स्थितियां अपने पक्ष में कर दी है और मैच शुरू होने से पहले ही मैच फिक्स कर दिया है। रिजल्ट एक तरह समझिए तो आउट हो गया है। कई सर्वे रिपोर्ट अचानक से धड़ाधड़ बदलने लगे हैं और परिस्थितियां नीतीश कुमार और एनडीए के पक्ष में मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। विपक्ष इसका कैसे सामना करेगा, राहुल गांधी कितना इसको बदल पाएंगे, ये कहना तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन राहुल की यात्रा के बीच नीतीश कुमार ने और उससे पहले भी जितनी सारी बातें हैं, जितनी घोषणाएँ हैं, आपको याद होगा कि पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी ने स्पष्ट इस बात को कहा था कि लगभग 2 दर्जन के आसपास ऐसी योजनाएं हैं, रणनीतियां हैं, फैसले हैं जो नीतीश कुमार चुनाव से पहले ले सकते हैं और उन फैसलों से पूरी तरह से बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। और उनका जो योजना है जिसकी वो पूरी तरह से ताना बाना बुन चुके हैं और भीतर ही भीतर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सारा प्लान बना चुके हैं, सारी रणनीतियाँ वो रेडी कर चुके हैं, बस उसे हर वर्ग के लिए एक एक करके लागू करना है। ऐसा ही 1-2 दिन पहले नीतीश कुमार ने घोषणा किया। अचानक से वो 1 सप्ताह के अंदर दूसरी कैबिनेट बैठक बुलाए और कैबिनेट बैठक बुला करके उन्होंने जो फैसला किया, हमने आपको पहले ही बताया था। 2024 के चुनाव के समय भी आपको याद होगा कि हमने स्पष्ट कहा था कि नीतीश कुमार के जो हिडन वोटर हैं, नीतीश कुमार उसे किसी हाल में अपने से अलग नहीं करना चाहेंगे। आपको याद होगा कि माई बहन योजना को लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव और कांग्रेस, खास करके राहुल गांधी, इस पर पूरी तरह से तवज्जो दे रहे थे और इस योजना को महती योजना बता करके 2025 में इसका फ़ायदा उठाना चाहते थे। लेकिन इस पूरी योजना को धाराशायी कर दिया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने पूरा गेम ही पैक कर दिया है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत कर दी है और जिसके तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसकी पहली किस्त सितंबर में मिलेगी। बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को अतिरिक्त सहायता मिलेगी। सरकार हाट बाजार विकसित करेगी ताकि महिला अपने उत्पादों को बेच सके। महिला रोजगार के लिए 2 लाख रुपए देने की बात की गई है, उसको मदद करने की बात की गई है। तो वहीं सितंबर में पहली किस्त 10,000 मिल जाएगी। इसके लिए अलग से हाट बाजार स्थापित करने की भी बात कही गई है और ये नीतीश कुमार की महती योजना है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने ये मास्टर स्ट्रोक मारा है और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि मैच के 90 दिन पहले उन्होंने पूरी तरह से मैच ही फिक्स कर दिया है। उद्योग के लिए बड़ी घोषणा करने के बाद नीतीश कुमार का यह निर्णय राज्य में हर परिवार के लिए रोजगार शुरू करने का एक सुनहरा अवसर होगा। इससे पहले आपको याद होगा, हमने आपको खबरों में बताया भी था और हमने उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा से भी आपकी बातचीत कराई थी। नीतीश मिश्रा ने जो योजना और रणनीति तैयार की थी, उस रणनीति पर नीतीश कुमार की मुहर लगी और बिहार में उद्योग स्थापित करने, पलायन को रोकने के लिए रोजगार सृजन करने वालों को फ्री में ज़मीन दी जाएगी। यह योजना नीतीश कुमार ने घोषित कर दिया है और इसके लिए अब आवेदन भी आने लगे हैं। आपको बता दें कि इसके साथ साथ उन्होंने जो दूसरी सबसे बड़ी घोषणा की, उसमें महिलाओं को रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपए की मदद करने की बात कही गई है और इसके साथ साथ 10,000 रुपये की पहली किस्त जो है वो उनको आ जाएगी। 6 महीने में आकलन करने के बाद बेहतर कार्य करने वाली महिला को रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं को रोजगार के लिए नई योजना मुख्यमंत्री ने शुरू की। महिला रोजगार योजना शुरू करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। बैठक के बाद राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने इस बात की घोषणा की और उन्हें विस्तार से इसकी जानकारी भी दी। हमने वो भी बात आपको बताई थी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं के आर्थिक रूप से संबल देने और स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक बड़ी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की घोषणा माना जा रहा है। इससे महिलाओं में काफ़ी खुशी है और आपने देखा भी होगा कि जब हमने इस बात को लेकर के महिलाओं से पूछा तो महिलाएं काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं और नीतीश कुमार को एक बार फिर से 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने कमर कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस पूरी कवायद में नीतीश कुमार ने सारी योजनाएं जो विपक्ष तैयार कर रहा था और जिस तरह से विपक्ष ये सारी बातें कर रहा था उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से धाराशायी कर दिया है। और इतना ही नहीं, ये सारी कहानी आपको साफ साफ नज़र आ रही होगी। इससे पहले नीतीश कुमार ने कई ऐसे फैसले किए जिसको आपने देखा भी होगा। नीतीश कुमार का ये फैसला था कि बिहार में मुफ्त में ज़मीन दी जाएगी, 1 रुपये के जो एग्रीमेंट है उस पर ज़मीन दी जाएगी और रोज़गार शुरू करने वाले को, यहाँ फैक्ट्री लगाने वाले को मुफ्त में ज़मीन दी जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने जो अनुदान राशि थी 400 से बढ़ा करके गरीब को, विकलांग को, वृद्ध को, जिन लोगों को देना था उसको 400 से बढ़ाकर 1100 किया। इसको भी लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह है और नीतीश कुमार को लेकर के लोग बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि हर किसी के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री करके, एक तरफ समझिए तो बिजली भी फ्री करके नीतीश कुमार ने एक बड़ी बात कर दी। कल ही हमारी बातचीत पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी से हो रही थी। उन्होंने बताया भी कि नीतीश कुमार पर इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी संशय में थी कि नीतीश कुमार बिजली वाले मुद्दे पर क्या करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बिजली को लेकर के 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है और इस बात को लेकर के नीतीश कुमार ने कहा था कि यह संभव नहीं है। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने यू टर्न लिया और उन्होंने जैसे ही इस बात की घोषणा की, भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा एग्रेसिव राजनीति करने के लिए रेडी हो गई। भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गया कि नीतीश कुमार बिहार को लेकर के कितना ज़्यादा सोचते हैं और किस तरह से वो रणनीतियाँ बनाते हैं। इन सभी बातों को लेकर के मुख्य सचिव ने ये बात बताई थी जब महिलाओं को 10,000 रुपये रोजगार से शुरुआत करने के लिए दिए जाने की बात चल रही थी। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि शहरों तक महिलाओं को उत्पाद की बिक्री के लिए गांव से लेकर शहर तक हाट बाजार विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को यह लाभ रोजगार करने के लिए दिया जाएगा ताकि पूरे परिवार की आमदनी बढ़े तथा उनकी क्रय क्षमता बढ़े और इससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि हर घर खुशहाल रहे और हर किसी को कहीं ना कहीं मौका मिले कि वो अपने परिवार को, अपने को आगे बढ़ा सके और अपने साथ साथ राज्य को भी बेहतर विकल्प दे सके। बिहार को विकसित राज्य के श्रेणी में लाने के लिए नीतीश कुमार लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने कई सारी योजनाएं भी लाई हैं। लगभग 17-18 ऐसी घोषणाएं हो चुकी हैं जिसको नीतीश कुमार ने करने के बाद पूरी तरह से पासा पलट दिया है और एक तरह से समझिए तो गेम पैक कर दिया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लागू करने के साथ सरकार के फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स हैंडल पर दी। उन्होंने लिखा कि हम लोगों ने नवंबर 2005 में सरकार बनाने के बाद से ही महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। अब महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल बिहार की प्रगति में योगदान दे रही हैं बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में सारी बातों की जानकारी दी। उन्होंने कैबिनेट में ये फैसला करने की भी जानकारी दी और इसके साथ साथ अब ये इम्प्लीमेंट भी हो गया है। सितंबर महीने से 10,000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे और इसके लिए एक जो प्रक्रिया है उसे पूरी करनी होगी। उन्होंने आगे लिखा है कि इसकी पूरी व्यवस्था एवं प्रक्रिया का निर्धारण ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा एवं इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग का भी आवश्यकता अनुसार सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने लिखा है कि मुझे विश्वास है कि इस योजना के क्रियान्वयन से न सिर्फ महिलाओं की स्थिति और ज़्यादा मजबूत होगी बल्कि राज्य के अंदर ही रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। यह मजबूरी में लोगों को रोजगार के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं ये पलायन को मात देने के लिए और पलायन रोकने के लिए जिस तरह से कहा जा रहा है कि बिहार को मजदूर प्रदेश बना दिया गया है। एक मजबूर प्रदेश तो था ही, अब मजबूर प्रदेश बना दिया है। विपक्ष को एक तरह से समझिए तो एक नीतीश कुमार का ये बड़ा तमाचा है। एक तरफ जहां उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों को मुफ्त में ज़मीन देना और दूसरी तरफ हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए की सहायता देना, ये नीतीश कुमार की योजना है और इससे औंधे मुंह गिरा हुआ है विपक्ष। भले ही पिछले 15 दिनों से लगातार राहुल गांधी बिहार के लोगों से कनेक्ट हो रहे हों, भीड़ जुटा रहे हों, लेकिन नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक
सभी पर भारी पड़ रहा है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार इसको कैसे वोट में कन्वर्ट करा पाते हैं। हालांकि हर बार नीतीश कुमार वोट जो उनका हिडन वोट है उसको तो वो अपने पक्ष में रख ही लेते हैं, ये बात सबको पता है। सर्वे रिपोर्ट भी बता रहे हैं कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के आसार अब और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।